एमल अपने बाप से कहती है कि देखिए मेरी इन सब बातों से आप दूर रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अंदर आए और मेरा कोई भी मसला ख़राब हो। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से दूर रहें। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम जो है वो अटक कर बैठ चुकी है और कहती है कि जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। मैंने जो फ़ैसला कर लिया सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे कोई भी किसी फ़ैसले पर कोई भी बात ना करे। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि ये सब कुछ बंद करने से या पाबंदियाँ लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आपको बात बता देती हूँ कि मैंने जो ठान ली है वो मैं करके ही दिखाऊंगी। आपको वक्त आने पर ये सारी बातें पता चलेंगी। एनी भी जाकर फाकरा से कहती है कि आपको उसकी बात को मान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कला कोई और बात हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा रुसवाई हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी बात को मान लें और समझने की कोशिश करें। उसका जज्बाती फैसले हैं और वो कभी इस बात के लिए नहीं रुकेगी। आगे से फ़ाकरा कहती है कि मैं किसी को भी परमिशन नहीं देती कि कोई भी ऐसी बात करे। जो मर्ज़ी होगी मेरी ही चलेगी। और वैसे भी मुझे फ़ात एक आँख नहीं पाया है। मैं कैसे इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाऊँ। उस बेचारी को तो नहीं पता कि वो अपने लिए अज़ाब चुन रही है। जब उसे पता चलेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन फरी कहती है कि वो अज़ाब है या फिर कुछ भी, मैं आपको इस बात का नहीं कह रही। बस मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप मेरी बात मान लें। आयम्मा तो अब यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए और इस लड़की से जान छूट जाए, क्योंकि वो भी इसकी चिक चिक से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोई भी इससे हमदर्दी की बात करना चाहता है तो उसका उल्ट ही जवाब देती है। यहाँ तक कि आयम्मा को भी वो खातिर में नहीं लाती और कहती है कि मेरे मामलात से देखो दूर हो, इन्हें आने की ज़रूरत नहीं ये है। सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरी कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज्जती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी। मैं तो कह कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर कल कला कुछ हो जाता है तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। फ़ाखरा समझ रही है कि हर दवा ज़िद और हठधर्मी की वजह से वो अपनी जंग को जीत सकती है। लेकिन जब जब इस औरत ने ऐसा किया है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मात ही मिली है। शायद इस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं है। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल वो तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकेगी और अपनी बेटी को भी अपनी तरीके से चला सकेगी। बड़े ही शान शौकत के साथ उसने जो बातें और जो शर्तें मनवाने की कोशिश की है, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हर एक ने उसकी नख्तलाफ़ी की और कहा है कि नहीं भई, ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा कहाँ किसी को खातर में लाती है। बस वो तो चाहती है कि बस उसी की सुनी जाए और उसी की ही सुनी जाए। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी,
क्योंकि एनी और फरी जो है वो अब आकर खड़ी हो चुकी है अपनी माँ के सामने और कहती है कि देखती हूँ कि आप भी मुझे किस तरीके से रोकती हैं। आप क्या समझ रही हैं कि आप ही ज़िद कर सकती हैं? आज मैं भी आपको बताती हूँ कि ज़िद किसको कहा जाता है। बस ठीक है, शुक्र करें कि मैंने आप लोगों से मशवरा माँग लिया और इतनी देर तक आप लोगों से कहती रही कि आप सीधे तरीके से मान जाएँ। लेकिन अगर घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि आपके सारे मुतालबे गलत हैं और आपने जो कुछ कहा वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक है ताकि आप मेरी शादी उसके साथ ना करवा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है माँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर क्यों अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो रही हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन आगे से वो कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, बल्कि जानती भी हो और जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए। लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरी कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल-कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है।